चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, चाहे वो मिस इंडिया हो या मिस यूनिवर्स हो, चाहे लाख उसमें खूबियाँ हों, चाहे चेहरे पे कितनी भी कशिश हो, अगर वो लड़की भरोसे लायक नहीं है, अगर वो लड़की जो है उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, एक बाप को मजबूर मत करिए कि उसकी बेटी किसी गलत हाथ में चली जाए, किसी गलत जगह चली जाए, जहाँ आपका सम्मान एकदम ज़ीरो हो। जब मैं ये बात करूँगा कि कोई लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में थी, वो चली गई, वो वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है, या फिर जो भी उसने किया वापस से वो सब सारी चीज़ें मैं भूल के उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। जब आप ये याद रखेंगे कि आप डिज़र्व क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो भरोसा है ना, वो ज़िंदगी में बड़ा महत्व रखता है। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत महत्व रखता है। आई डोंट नो अबाउट योर्स, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पे यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। एंड जब रिलेशनशिप की बात हो, जब प्यार की बात हो, जब मोहब्बत की बात हो, तो उसमें लॉयल्टी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इफ़ यू आर इन लव, लॉयल्टी आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप प्यार में हैं तो कभी भी ज़िंदगी में आपको इसको लेके ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किस तरीके से ये लॉयल्टी को मेंटेन करूं, बिकॉज मेंटेन वहाँ करना पड़ता है जहाँ पे थोड़ा डाउट होता है, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें बहुत बिखरी होती हैं वहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे चीज़ें ऑल सेट हैं, जहाँ पे देयर इज़ ट्रू फीलिंग, जहाँ पे ट्रू लव है, वहाँ पे मुझे लगता है कि लॉयल्टी के बारे में बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप वहाँ पे रहेगी। तो इफ़ शी बिट्रेड वंस, तो मेरी ज़िंदगी में वो लड़की कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। अगर एक लड़की ने मुझे डिच किया है, चाहे वो इमोशनली किया हो, चाहे फिजिकली किया हो, अगर एक लड़की ने धोखा दिया है, तो धोखे की मेरी ज़िंदगी में कोई भी माफ़ी नहीं है। पलट के दरवाज़ा मेरी तरफ या मेरी ज़िंदगी की तरफ उसका कभी ज़िंदगी में खुल नहीं सकता है। तो चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, चाहे वो मिस इंडिया हो या मिस यूनिवर्स हो, चाहे लाख उसमें खूबियाँ हों, चाहे चेहरे पे कितनी भी कशिश हो, अगर वो लड़की भरोसे लायक नहीं है, अगर वो लड़की जो है उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, शी इज़ नॉट माई टाइप। मैं माई टाइप इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा बिकॉज ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे, जब ऐसी चीज़ों को फेस करोगे, तो अपना टाइप आपको डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। बिकॉज लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअल में एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो रहते हैं तो क्या क्या चीज़ें बिना बोले उनको दे देनी चाहिए। लॉयल्टी हो, शिद्दत हो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं, तो वो बिना बोले आपको दे देनी पड़ेगी। वो ज़्यादा आपको उसके बारे में चर्चा मुझे लगता है नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते ज़िंदगी में अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत बड़े कुछ हैं। कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो हुस्न परी हैं जो किसी की भी ज़िंदगी में जा सकती है। तो इसकी ज़िंदगी में अगर मैं हूँ तो उनको लगता है कि वो कर रही हैं एहसान। तो मैडम, आप एहसान नहीं कर रही हैं। इफ़ द पर्सन इज़ लविंग यू, दैट मीन्स उसके अंदर ट्रू फीलिंग। अगर वो प्यार नहीं करेगा ना, तो आपकी जो खूबसूरती है वो कहीं भी रहेगी, वो फीकी पड़ जाएगी। अगर एक इंसान आपसे प्यार नहीं करता होगा तो आप किसी भी इंसान के पास जाइए, चाहे उसके पास सब कुछ हो, कितना भी हो, कितना भी अच्छा दिख रहा हो, कितने भी आप दोनों खड़े सुंदर कपल दिख रहे हो, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर आपको लेके फीलिंग नहीं है, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। और आज के टाइम में जहाँ पे मैरिजेज़ ऐसी हो रही हैं कि 6 महीना हो या 1 साल हो, टूटने को कभी भी टूट जा रही है, वहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती है। एक लड़की को तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देख के करनी पड़ती हैं और देख के करनी चाहिए। बिकॉज़ आप घर छोड़ के तो आएंगी ही आएंगी, आपने अपना जीवन किसी को दिया है, तो जब जीवन देने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। जब कन्यादान एक पिता करता है ना अपनी बेटी का, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तब जाके वो अपनी बेटी दे पाता है। तो एक बाप को मजबूर मत करिए कि उसकी बेटी किसी गलत हाथ में चली जाए, किसी गलत जगह चली जाए, जहाँ आपका सम्मान एकदम ज़ीरो हो। वो अपना सम्मान तो एक बार को भूल जाएगा, लेकिन आपका सम्मान जो है वो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। तो दैट इज़ वाई एक सही लड़का एक पिता ढूंढता है, ताकि उसकी बेटी एक सही जगह जा पाए। आपको पढ़ाया लिखाया आपके पिताजी ने इसीलिए है, मुझे लगता है, ताकि आप सही चीज़ों को समझ सकें, सही गलत की पहचान आपको समझ में आ सके। अगर आप सही गलत की पहचान नहीं समझ पाएंगी, नहीं आप चीज़ें अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट कर पाएंगी, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वाई मैं तो यही बोलूँगा दैट इफ़ यू आर विद समवन, निभाइए, ठीक है।
अगर वो आपको खूबसूरती बोल रहा है तो उसके एहसास को समझिए, फील करिए दैट उसके लिए आप ही विश्व सुंदरी हैं। एंड जब मैं ये बात करूँगा कि कोई लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में थी, वो चली गई, वो वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है, या फिर जो भी उसने किया वापस से वो सब सारी चीज़ें मैं भूल के उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई हो ना, वहाँ पे दोबारा से उसी तरीके से प्रीशियस चीज़ें होना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें उतनी प्योरिटी नहीं रह जाती है। देखिए, कोई जगह हो उसका आप रेनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन एहसास, दिल के ज़ख्म का कोई भी रेनोवेशन नहीं होता है। तो मैं रेनोवेट नहीं कर सकता। जो मैंने देखा है वही सत्य है, जो मेरे साथ हुआ वही रियलिटी है। तो इफ़ यू आर फेसिंग ब्रेकअप, इफ़ यू आर फेसिंग चीटिंग, चाहे इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो, आपने वो चीज़ें फेस करी हैं, द रियलिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई विल सजेस्ट कि यू डोंट हैव टू वेलकम this kind of a shit again, and yes, you don't have to welcome that girl once again in your life. So आप किसी इंसान को चेज़ मत करिए ज़िंदगी में। उस इंसान ने जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रह कर करी हैं उसको मत भूलिए, एक्सेप्ट करिए वट एवर शी हैज़ डन इन लाइफ। आप उसको जाने दीजिए, उसको कुछ भी मत बोलिए, बिकॉज लॉयल्टी के बारे में मुझे लगता है कि बार बार किसी इंसान को नहीं बताना चाहिए। और इस एज में जहाँ पे यू आर मैच्योर्ड इनफ कि आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब पता है। तो जो इंसान चीट कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है, उसको सब पता होता है ज़िंदगी में कि वो इंसान धोखा दे रहा है, किसको दे रहा है, किस के साथ वो जा रहा है, किसको बुरा लगेगा, उसको सब पता होता है। उसके बाद भी वो चीज़ें करता है जो गलत है। तो उसके लिए वो उस मोमेंट में सही चीज़ होती है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। उस मोमेंट में जो आपकी रिस्पेक्ट होती है उस मोमेंट में होती है ज़ीरो। तो तभी वो चीज़ें करता है, वही चीज़ें वो कर पाता है, और बाद में उसका पछतावा उसको होता है नहीं होता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट वो चीज़ें तभी करता है जब उसको करनी होती है। तो उसकी रज़ा थी, उसकी मंजूरी थी। तो बस यही है कि ज़िंदगी में एक धोखा जो होता है उसको मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, एक सेकेंड चांस मैं उसको नहीं देता हूँ। जो लड़की धोखा दे के जा चुकी है, आई नेवर गिव एनी काइंड ऑफ सेकेंड चांस, बिकॉज आई नो दैट मेरी वर्थ अलग है। मेरी ज़िंदगी में वो लड़की आ सकती है जो वाकई में खूबसूरत भी होगी, और उसके लिए बाली ख़रीदने में भी शर्म नहीं आएगी, उसको बाली पहनाने में शर्म नहीं आएगी, उसकी जुल्फ़ों के साथ खेलने में शर्म नहीं आएगी। आप वो लड़की हैं मुझे लगता है जो सोच तो यही रही होती है कि मैं सबके साथ खेल रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी आपके साथ खेल रही होती है, इंसान आपके साथ खेल रहा होता है, और इस चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में आप अपना एक प्रेशियस इंसान खो देती हैं। तो आपने खोया है ज़िंदगी में, हर उस इंसान ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खोया है जो इंसान धोखा खाया हो। तो यही बोलना चाहूँगा, मेरी तरह चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, सिचुएशन को फेस करिए, एंड डोंट फॉरगेट कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। जब आप ये याद रखेंगे कि आप डिज़र्व क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में अच्छी वेलकम कर पाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो यही है, प्यार करिए, मोहब्बत करिए, एक लड़की के साथ जीवन व्यतीत करिए, लाइफ व्यतीत करिए, जन्मों जन्म का प्यार करिए। रही बात उसके साथ मोमेंट्स में रहने की, पल बिताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.